तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है 3 डायमेंशनल फिगर, है ना। 3 डायमेंशनल फिगर, इसे शॉर्टकट में जानते हो क्या बोलते हैं, इसे शॉर्टकट में हम 3D फिगर बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हम लोग समझते हैं क्या होता है ये। अच्छा ये जानते हो फिगर कितने टाइप के होते हैं, ये हमने बताया था क्या कभी, फिगर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के ना, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल क्या होती है, 1 डायमेंशनल में वो चीज़ें आती हैं जिनमें से केवल और केवल क्या होती है, लेंथ होती है। जैसे कि कोई लंबी चीज़ हो जिसमें सिर्फ लेंथ हो, उसमें उस लेंथ के कंपेरिजन में जो उसकी थिकनेस बहुत कम हो, इतनी कम हो कि हम उसको निगलेक्ट कर सकें। जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, थ्रेड हो गया, धागा जो है बिल्कुल कितना लंबा होता है, उसकी लंबाई के सामने हम उसकी मोटाई को निगलेक्ट कर देते हैं ना। एक लॉन्ग वायर हो गया, ये सब चीज़ होती है। हेयर हो गया, हेयर हो गया, जो बाल नहीं होते थे, बाल में भी तो हम कर सकते हैं, सिर्फ लंबाई है, उसमें थिकनेस लंबाई के कंपेरिजन में थिकनेस बहुत कम होती है। उसी तरह से 2D फिगर क्या है, 2D फिगर मतलब ऐसा फिगर जिसमें 2 चीज़ें आती हैं, लेंथ और ब्रेथ आती है। जैसे कि कोई स्क्वायर जैसे हो गया, वो ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, कोई प्लेन हो गया, कोई पेज हो गया, मैट हो गया, ये सब चीज़ें बताते हैं ना। और 3 डायमेंशनल फिगर समझेंगे क्या होता है। 3 डायमेंशनल फिगर ना उस फिगर को हम बोलते हैं जिसमें क्या होते हैं, देखो डायमेंशन मतलब समझते हो, जिसमें देखो 3 मतलब 3 डायमेंशन हो। 3 डायमेंशन का मतलब क्या, इसमें लेंथ भी हो, हाँ लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, ये तीनों चीज़ें इसमें हो, तब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको 3 डायमेंशनल फिगर बोलेंगे। समझ पा रहे हो, ऐसा फिगर जिसमें लेंथ हो, ब्रीथ हो, हाइट, उसको हम क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल फिगर। अच्छा तुम सोच के बताओ कि हम अपने चारों तरफ किस डायमेंशन के फिगर को सबसे ज़्यादा देखते हैं, 3D फिगर को ना। चाहे जो भी तुम अगल बगल देख लो, कुछ ही चीज़ होंगी जो तुम्हें 2D फिगर दिखाई दे रही होंगी, बाकी सब के सब क्या है, 3D फिगर है। कुछ भी देखो, जैसे कि मार्कर है, ये है, कुर्सी है, किताब है, बुक, जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें क्या हैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें 3D फिगर में हैं। बस कुछ ही चीज़ें 2D फिगर में दिखाई दे रही हैं। जैसे कि 2D फिगर में क्या दिखाई दे रही हैं, मैट हो गया, व्हाइट बोर्ड का मार्कर जो लगाओ, चार्ट पेपर हो, बस खत्म। और 3D में तो खत्म ही नहीं होगा, जितना भी चीज़ें हैं सब 3D फिगर है। देखो और इसमें हम लोग क्या क्या एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, देखो मेन हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, मेन एग्जाम्पल हमारे पास क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, पिरामिड, पिरामिड, etc। मतलब मेनली हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि क्यूब और क्यूबॉइड अगर हम एग्जाम्पल और देना चाहें ना, तो ये तो हमारे सिर्फ इसी क्लास के होगी, क्लास 8 में हमें ये चीज़ें पढ़नी है। बाकी हम जब 10th 9th में आएंगे ना, तो हम वहाँ पढ़ेंगे सिलेंडर। सिलेंडर समझ रहे हो, जैसे कि ये मार्कर सोचो, मार्कर आके देखो सिलेंडर शेप का है कि नहीं है, ये भी तो 3D फिगर है। सिलेंडर हो गया। कोन, कोन समझते हो, कोन मतलब जैसे नहीं वो आइसक्रीम, आइसक्रीम खाओ ना, आइसक्रीम का शेप कैसा होता है ना, हाँ बर्थडे वाला क्या होता है, हैप्पी बर्थडे वाला। क्यों सौरभ सही है, सौरभ बोल नहीं रहे आप। और स्फीयर, गजब बेइज्जती है। स्फीयर जानते हो, स्फीयर मतलब गोला, गोला जानते हो, बॉल, बॉल देखो ना, लेकिन बॉल अंदर से भरा रहे। तो हम जब क्लास 9th में जाएंगे ना, तो हम क्लास 9th में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इसमें भी कई चीज़ें आती है। सिलेंडर में भी हॉलो सिलेंडर आता है, खोखला सिलेंडर, जैसे कि पाइप हो गया, मतलब पाइप खोखला सिलेंडर है ना। और स्फीयर में भी आता है, हेमी स्फीयर आता है, खोखला स्फीयर, जैसे कि क्रिकेट बॉल अंदर खोखला होता है ना जी। तो जो चीज़ें गोले जैसी हो और अंदर खोखला हो, उसको हम बोलते हैं हेमी स्फीयर।
ये चीज़ होती है। तो हमें ये रेड वाली चीज़ें ना नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म और पिरामिड के बारे में पढ़ना है। और हालांकि यहाँ देखो प्रिज्म जो पिरामिड है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है, ये कहीं पढ़ना नहीं होता है, बहुत कम पढ़ना होता है इसके बारे में। जो प्रिज्म और पिरामिड, इसमें सिर्फ हमें ये समझना है कि बस किसको कौन सा पिरामिड बोलते हैं, बाकी तो हमें मेनली पढ़ना है क्यूब और क्यूबॉइड। यही दोनों हमारे लिए क्या है, मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम इन्हीं के बारे में पूरा एकदम रिसर्च करेंगे, जितना हम इनके बारे में पीएचडी कर डालें, जितना पोस्टमार्टम कर डालें, उतना ही अच्छा होगा। ओके, तो शुरू किया क्यूब से ना, बोलिए। क्यूब से शुरू किया जाता। क्यूब के हिंदी में जानते क्या बोलते हैं? क्यूब के हिंदी में हम वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग कह रहे हैं जी, ओहो हो, घन, घन बोलते हैं। क्यूब के शेप का क्यूब का शेप कोई देखे हो तुम लोग? क्यूब का शेप वो होता है जैसे, नहीं वो लूडो वाला पासा नहीं होता डाइस, उसमें देखो जो कितने फेस होते हैं टोटल मिलाकर 6 होते हैं ना, और 6 देखो एकदम बिल्कुल क्यूब, वो मतलब वही क्यूब है बिल्कुल प्योरली। तो हम बनाते हैं क्यूब, फिर उसके बाद समझते हैं उसके बारे में। अच्छा, उसका फेस किस तरह होगा बताओ? रेक्टेंगल की तरह कि स्क्वायर की तरह? उतना तो सोच सकते हो, स्क्वायर की तरह होता है ना, जिसमें सब चीज़ें क्या होती हैं, बराबर, सभी साइड और सभी एंगल बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो ये हमारे पास एक है क्यूब, ये समझ रहे हो? इसमें कुल कितने वर्टेक्स होते हैं चेक करते हैं। वर्टेक्स समझते हो ना क्या होता है? हाँ, वर्टेक्स मतलब कोना। इसमें कुल देखो ए बी सी डी, हमने ऊपर वाले का नाम लिया, अंदर का ए बी सी डी, उसके बाद ई एफ जी और एच। टोटल कितने वर्टेक्स हो गए? 8 वर्टेक्स हो गए। अब हमें हमसे एग्जाम में यही चीज़ें पूछेगा कि बताइए क्यूब में कितने वर्टेक्स हो गए, कितने साइज, कितने एज, कितने कोर, यही सब होते हैं। तो हम सब चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टेक्स की। इसमें हमने अभी वर्टेक्स देखा ना, तो इसमें कुल कितने वर्टेक्स होते हैं जी? टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं, 8 होते हैं। उसके बाद एक होता है ना एज, एक होता है एज, हाँ एज बोलते हैं, कोर बोलते हैं, उसी को साइड बोलते हैं। हाँ, सिनोनिम से हैं एलियन, पर्यायवाची, हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं, इंग्लिश में सिनोनिम से बोलते हैं ना, सही है? तो बताओ कितने कुल कोर हैं? कोर मतलब समझते हो, किनारा, एज। हम तुम्हें एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं। रुको, 4 3 12 तो हम भी जानते हैं। पहाड़ा बता रहे हो, निकल जाओ भाई। एक देखो ये, हालांकि किस शेप का, ये क्यूब नहीं है, क्यूब में सभी चीजें बराबर होती है ना, तो ये क्यूब नहीं है, बस ऐसा अज्यूम कर लो कि क्यूब की तरह दिख रहा है, ठीक है? तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसी से समझ जाओ। कोर मतलब समझो किनारा, किनारा। देखो इंक है, देखो ये जो एक कोर है ना, देखो ये वाला, तो एक ऐसे देखो पकड़ के सोचो कितना मिलेगा, 1 2 3 और 4 ये वाला हो गया ना, और 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल कितने कोर मिल रहे हैं बताओ? 12 कोर मिल रहे हैं, है ना? तो और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात होती है कि जितने भी कोर होते हैं ना, सबकी लेंथ इक्वल होती है। द लेंथ ऑफ ऑल कोर, हाँ, द लेंथ ऑफ ऑल साइड आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ। जितने भी हमने कोर इसमें पढ़े हैं, सब के सब कोर की लेंथ आपस में इक्वल होती है। जैसे कि अब सभी कोर का नाम लिखना शुरू करो, तो पहले सामने वाले का लिखो। तो जैसे ये है, अज्यूम करो कि तुम अपने सामने से रख लिए, सबका नाम लिखो तो क्या होगा? देखो ये इसके जगह पर कौन है? ए बी है ना, तो ए बी बी सी सी डी और डी है। ओके, हमारे पास मिल रहा है ये टोटल कितने मिलेंगे जी? हमारे पास 12 मिलेंगे ना,
ये सब चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। 12 कोर मिलते हैं इसमें। ओके, देखो कौन कौन, ए बी, बी सी, सी डी, डी। ओके, अब ये सामने वाला हो गया। अब ठीक अंदर वाला लिखो, तो इसकी जस्ट अंदर वाला, तो अंदर वाला मतलब इसको पलट देंगे ना ऐसे, तो सोचो इसके अंदर कौन मिलेगा, ई एफ, एफ जी, जी एच और एच ई। सही है ना। ये थोड़ा सा अलग तरीके से हम इसको कलर करते हैं, कुछ कंफर्म कर पाओगे। देखो ये है, ये दो अंदर वाले कोरों का नाम बताओ क्या है, इक्वल टू, अंदर वाले का नाम बताओ क्या है जी, ई एफ, एफ जी, जी एच, एच ई। ओके, इस एरिया वाले को फिर से ध्यान देते हैं। एरिया वाला कौन सा था हमारा, ये अच्छा ब्लू वाला पीछे वाला था ना, और ब्लैक वाला सामने वाला था। ओके, अब ये रेड वाला देखो। अच्छा, इसमें ये इधर वाला ना, इसमें हमने कौन से काउंट कर लिए हैं, हमने दो चीजें काउंट कर, यहाँ देखो जी, दो हमने काउंट कर लिया ना, हमने बीसी भी काउंट कर लिया है और हमने एफजी भी काउंट कर लिया ना। सोचो सामने वाला जब हमने लिख रहे थे तो हमने बीसी भी काउंट किया कि नहीं एक बार, और जब अंदर वाला लिख रहे थे तो भी हमने एफ जी काउंट किया, तो बचा कौन, एफ बी बचा और जी सी बचा है ना, एफ बी बचा है और जी सी बचा है, जी सी बचा इक्वल टू। और यहां देखो इधर, तो इधर भी सामने जब हम काउंट किए थे तो हमने एडी को काउंट कर लिया था ना, और अंदर वाला जब हम लिख रहे थे तो भी हमने एच ई काउंट कर लिया था। बाकी बचा कौन, बचा यहां पर ए ई बचा है और एच डी बचा है, ए ई बचा है और एच डी बचा है। ये चीजें, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम कोर बोलते हैं। टोटल कितने कोर होते हैं स्क्वायर क्यूब में, 12 कोर होते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। उसके बाद ना होती है फेस। फेस तो टोटल कितने फेस होते हैं हम देखते हैं। फेस को हिंदी में फलक बोलते हैं। फेस मतलब क्या होता है, चेहरा होता है ना। देखो फेस मतलब सामने जो हमें दिखाई दे रहा पूरा एक प्लेन, तो कुल कितने फेस दिखाई दे रहे हैं। देखो एक सामने वाला, एक अंदर वाला, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, और एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6, सोच पा रहे हो। और मजेदार बात यह है ना कि सभी फेस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इन सभी फेस के एरियाज आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ ऑल फेसेस। हाँ, टोटल कितने फेस हो गए पहले लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेस इक्वल टू 6। ओके, एरिया ऑफ ऑल फेसेस आर इक्वल इन क्यूब, एरिया ऑफ ऑल फेसेस आर इक्वल इन क्यूब, मतलब क्यूब में सभी फेस का जो एरिया होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। और एक और चीज, ये तो होती है, और सभी फेस किस शेप के हैं, सोच के जरा बताओ तो। सभी फेस किस शेप के हैं, स्क्वायर शेप के ना, इनके ऑल फेसेस आर इन स्क्वायर शेप, ऑल फेसेस आर इन स्क्वायर शेप। सभी फेस किस शेप के हैं, स्क्वायर शेप के, मतलब सभी फेस किस जैसे दिख रहे हैं, स्क्वायर जैसे दिख रहे हैं, मतलब सभी चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी ना। अब जाहिर सी बात है, जब सभी चीजें इक्वल होंगी तो उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, अब देखते हैं। तो सामने वाले फेस का नाम बताओ क्या होगा। सामने वाला फेस होगा एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ ए बी सी डी, बोलो सही है, ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ अंदर वाले का नाम बताओ क्या होगा, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच इक्वल टू, और इसकी अप साइड का नाम बताओ, मतलब अपर फेस का नाम बताओ क्या होगा, ऊपर वाले फेस का नाम, डी सी जी एच, एरिया ऑफ डी सी जी एच इक्वल टू, नीचे वाले का नाम बताओ क्या होगा, ए बी एफ ई, एरिया ऑफ ए बी एफ ई। ओके, और 4 हो गए। राइट साइड वाले का नाम क्या होगा,
एफ बी सी जी, सोचो एफ बी सी जी सही है ना, एरिया ऑफ एफ बी सी जी इक्वल टू लेफ्ट वाले का नाम क्या होगा, ए डी एच ई, एरिया ऑफ ए डी एच ई, सही है। ओके, और एक चीज अभी और बचा हुआ है, इसमें डायगोनल की बात हम करते हैं। तो हमने 1 मिनट कितने बात कर लिए, हमने फेस की बात कर लिया है, और हमने एज की बात कर लिया है, हमने वर्टेक्स की बात किया है। हाँ अभी की 3 हुआ ना, अभी हम किसकी बात करेंगे इसके बाद, इसके बाद हम डायगोनल की बात करेंगे कि कितने डायगोनल होते हैं, किस जैसे दिखते हैं। उसके पहले तुम्हें नोट करना पड़ेगा, नोट करो जल्दी से। हमें क्या पढ़ना है इसके बाद, डायगोनल पढ़ना है ना। देखो डायगोनल की थोड़ा दिमाग चकरा जाएगा, चकरा नहीं जाएगा, अगर सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा डायगोनल कहते किसे बताओ, जो एक कोने से दूसरे कोने को ज्वाइन करे। ऐसा थोड़ा कहना सही है लेकिन परफेक्ट नहीं सही है। अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है तो हम डायगोनल किसे बोलते हैं जी, ऐसे नाम अगर हमने ए बी सी डी रख दिया तो कैसे हम ज्वाइन करते हैं, हम ए को सी से ज्वाइन करते हैं ना। तो हम किस डायगोनल को ज्वाइन कर रहे हैं, हम अपोजिट डायगोनल को ना, सोचो हम अपोजिट डायगोनल को ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ अपोजिट वर्टेक्स को। जब हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हैं तभी तो क्या बन रहा है, डायगोनल बन रहा है। तो इसमें भी अपोजिट खोजना जरूरी है ना, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग अप अपोजिट वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज डायगोनल। क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसी लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। सिमिलरली यहां भी है, हमें अपोजिट वर्टेक्स खोजना पड़ेगा, और अपोजिट वर्टेक्स खोजने का तरीका देखो। अज्यूम करिए क्या हमारे पास क्यूबॉइड क्यूब है, क्यूब ओके। इसमें तुम ये खोजो, अगर हमने ये सोचो ऐसे नंबरिंग कर दिया, नंबरिंग इसमें हो जाएगा, देखते हैं ऐसे समझो, ये से ठीक ऐसे सामने में रखा। तो हम जिस वर्टेक्स का नाम पूछेंगे उसका बताओ, इसका नाम बताओ क्या होगा यहाँ पे, इससे कंपेयर करो, सी होगा ना। और अरे यार इस वर्टेक्स का नाम ए सी कैसे हो सकता है, सी। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम डी। और इसके पीछे ये क्या नाम होगा, इसका एफ नाम होगा। और इसका नाम क्या होगा, जी। इसका नाम क्या होगा, और इसका नाम, हमें अपोजिट वर्टेक्स खोजना। तो इसका अपोजिट वर्टेक्स कहां जाएगा, सोचो अगर यहां से एक सुई घुसाओगे अंदर तो कहां से निकलेगा बाहर, यहां से घुसाओगे तो यहां निकलेगा ना। इसका नाम क्या है, ई, मतलब सी का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, ई है ओके। और यहां पर क्या है, बी, तो बी का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, बी का एच जाएगा ना। देखो यहां बी है तो यहां एकदम इस कोने पर जाएगा। और यहां क्या है, ए का क्या होगा, ए का देखो जी यहां पर आएगा ना। सोच पा रहे इस चीज को, ये सामने वाला इसको मानना और इसको अंदर वाला मानना। तो ये क्या, डी का बताओ क्या होगा अपोजिट वर्टेक्स, देखो जी का यहां निकलेगा ना, यहां से डी यहां पर है, इसका यहां से निकलेगा ना, यानी क्या है एफ। सोच पा रहे हो, लिखना हम चाहे तो कितने डायगोनल बनेंगे उसके, अभी यहां पर समझ में आ जाएगा। डायगोनल्स, इसमें कितने डायगोनल बन रहे थे, टोटल 4 बन रहे थे ना, 4। हम चेक करेंगे 4 को, चारों को चेक करेंगे कहां पर है। तो बताओ डी का कहां बन रहा है। और एक और चीज मजेदार वाली बात यह है कि इसमें जो डायगोनल होते हैं ना, सभी डायगोनल की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि लेंथ ऑफ ऑल डायगोनल, लेंथ ऑफ ऑल डायगोनल आर इक्वल। सभी डायगोनल की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। चेक करते हुए डायगोनल क्या है, अगर हम बात करते हैं ए से लेकर चलेंगे तो ए से कहां जाएंगे, बोलो ए से एफ तक जाएंगे ना, नहीं डी से एफ तक जाएंगे ना जी। सोचो ये सामने वाला, ये अंदर वाला, अभी देखो बताया ना ऐसे। अगर हम सुई यहां से पुट करते हैं सामने वाले से तो कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा ना, यहां से जी से यार एफ से निकलेगा ना। डी से करेंगे तो डी से करेंगे तो कहां निकलेगा, एफ से निकलेगा ना। तो पहला डायगोनल क्या है, डी एफ ओके। ए से बताओ ये वाला कहां जाएगा, जी तक जाएगा, नाम होगा ए जी। बी से कहां जाएगा, सोचो बी से एच तक जाएगा, यानी कि बी एच हमने बोल दिया इक्वल टू।
और इस सी से कहाँ जाएगा बताओ तो, सी से ईथ जाएगा ना। ओके ये है, चलो अच्छी बात है, जल्दी से समझ गई है। ये है डायगोनल की लेंथ। हमने जो भी इसमें पढ़ना था, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने सब कुछ देख लिया। ओके, और साथ में इसमें तीन चीज़ों का हमें फार्मूला पढ़ना होता है। अच्छा, अभी इसके पहले हमने पढ़ा है कि इसमें जो सभी साइड होती है, सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है ना। सभी साइड मतलब इसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट। तो इसको देखो हम क्या बोलते हैं, ये जो है ना, इसको हम लेंथ बोलते हैं, इसको हम लेंथ बोलते हैं। और यहाँ जो होता है ना, इसको हम ब्रीथ बोलते हैं। देखो ये हमारे पास है, इसको क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, आखिर यही तो ब्रीथ है ना, कितना चौड़ा है ये, और ये क्या है, हाइट। तो ब्रीथ कहाँ आ रहा है, सोचो ए ही आ रहा है ना, सोचो यही तो आ रहा है ना, इस वजह से ए को हम ब्रीथ बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। तो हमारे पास जो ए है वो क्या है, ब्रीथ है ना ये। अच्छा बताओ, लेंथ और ब्रीथ इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ दिख नहीं रहा ना इक्वल है। यहाँ अगर सोचो ये चारों सब चीजें समान है, इक्वल है ना जी। तो यहाँ पर ये तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है मतलब क्यूब जब रहेगा तो सभी चीजें क्या होंगी, सभी फेस, सभी साइड इक्वल होंगे ना, हमने इसके पहले लिखा था। तो ये क्यूबॉइड है, तो इस वजह से सभी साइड क्या होती है, इक्वल होते हैं। यानी कि अगर देखते हैं तो क्यूबॉइड में देखो, इन क्यूबॉइड में क्या चीजें सेम होती है, इन क्यूबॉइड में लेंथ किसकी इक्वल होती है, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, सब आपस में इक्वल होती हैं। क्यूबॉइड नहीं जी मिस्टर, क्यूब इन क्यूब में लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों क्या होती है, इक्वल होती हैं। यानी कि लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से, बी को, ब्रीथ को बी से, और हाइट को स्मॉल एच से, सब इक्वल होती हैं। और यहाँ पर स्क्वायर, ये क्यूब है ना, तो सभी साइड लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। इसी वजह से हमने इसको कुछ लेट कर लेते हैं। तो लेट हम कर लेते हैं, लेट लेंथ इक्वल टू ब्रीथ इक्वल टू एच इक्वल टू ए मान लेते हैं। हमने कितना मान लिया, ए मान लिया, सबकी लेंथ ए है। अब इसमें देखो तीन तुम्हें फार्मूला बताते हैं, वो तीनों फार्मूले अभी के लिए सिर्फ याद कर लो, बाकी जिसका हम जो डेरिवेशन है ना वो अगले क्लास में बताएंगे, यानी कि 9th में बताया जाएगा। समझ रहे हो, पहला फार्मूला है एरिया, लेकिन हम समझाएंगे पूरा। पहली बात है डायगोनल की लेंथ क्या होती है, डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हुआ, 3-10 कौन पूछ रहा है, कहीं जाना है काश, आहो बाबू का ध्यान यहाँ नहीं है क्यों आकाश से, यहीं पर नहीं है, तभी तो घड़ी आप देख रहे हैं। तो लेंथ ऑफ डायगोनल, देखो डायगोनल की लेंथ क्या होती है, डायगोनल की लेंथ होती है देखो √3 टाइम्स ऑफ ए, जहां ए क्या है, साइड, नंबर ऑफ साइड नहीं, साइड लेंथ है ना जी। देखो LBH यही तो हमने माना है ए ना, तो ए क्या है, साइड लेंथ है। तो अगर क्यूब हमारे पास है तो क्यूब के डायगोनल का फार्मूला क्या है, √3 टाइम्स ऑफ ए, याद रहेगा, आवाज नहीं आ रही है जी, याद रहेगा ये वाला, √3 टाइम्स ऑफ ए, किसका फार्मूला है, हाँ लेंथ ऑफ डायगोनल, किसके लेंथ, किसका डायगोनल है ये, क्यूब का, याद रखना। ओके, और हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फार्मूला होता है ए क्यूब, सिंपल है, ए क्यूब मतलब साइड क्यूब, साइड का क्यूब कर दो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। और एक और से जाती है टोटल सरफेस एरिया, एक आता है टोटल सरफेस एरिया। देखो सरफेस मतलब है ना वो चीजें जो हमें दिखाई देती हैं, इसमें टोटल कितने फेस हैं, जो हमें फेस दिखाई देता है उसी को सरफेस बोलते हैं। इसमें टोटल कितने फेस हैं, 6 हैं। अच्छा मुझे बताओ हर फेस किस शेप का है, स्क्वायर शेप का, तो एक फेस का एरिया कितना होगा, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना, तो एक फेस का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, तो ऐसे 6 फेस का स्क्वायर कितना होगा, 6 फेस स्क्वायर मतलब 6a स्क्वायर होगा ना। एक फेस का स्क्वायर a स्क्वायर है, तो ऐसे 6 बार निकालोगे तो कितना होगा, 6a स्क्वायर होगा ना।
उसी वजह से टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर हो जाता है। और एक शायद पूछेगा नहीं पूछेगा फिर भी हम बता दे रहे हैं इसमें, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, देखो जहां भी लेटरल शब्द आ जाए ना, लेटरल वर्ड आ जाए तो लेटरल का मतलब समझ जाओ कि ये है साइड, साइड का वो दीवार है। दीवार समझते हो? दीवार मतलब अच्छा, हम लोग मान लो कि एक रूम है, इस रूम है, तो इस रूम में टोटल कितने फेस हैं? 6 फेस है ना भाई। एक ऐसा मान लो कि वहां दीवार है, ठीक है ना, पीछे दीवार है, तो 1 2 3 4 दीवार हो गई, और एक ऊपर का छत, तो नीचे का फर्श। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब दीवार का क्षेत्रफल। फिर बताओ तो दीवार में कौन कौन माइनस करना पड़ेगा? ऊपर की छत को, नीचे के फर्श को माइनस करना पड़ेगा ना। तो टोटल कितना बचे फेस? 4 ही तो बचे। तो इनका एरिया कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर हो जाएगा भाई। 6 था तो 6 स्क्वायर था, अगर 4 है तो 4 स्क्वायर होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है? 4 स्क्वायर। याद रहेगा ना। अगर कोई पूछे लेटर मतलब क्या है, तो लेटर मतलब दीवार है। ए मतलब क्या है जी बताओ इन्हें? साइड लेंथ है ना, कितनी बार बताया जाए। देखो ये हमने ए लेट किया है ना, देखो लेंथ भी, आखिर हमने लेंथ को भी तो ए माना है, हमने हाइट को भी कितना माना है? हाइट को भी ए माना है, हमने ब्रेथ को भी कितना माना है? ए, सबको ए माना है, तो 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। सबको मतलब ब्रेथ अलग भी है, स्क्वायर है, क्यूब है ना जी, सभी चीजें सेम होती हैं, तो लेंथ ब्रेथ हाइट सभी सेम होता है। हमने बस ऐसे लिखा है कि इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं। नहीं तो मेरे ख्याल से ना तुम बहुत बार कंफ्यूज हो रहे हो। तो इसको ए ऐसे लिख देते हैं, अब कंफ्यूज नहीं होगे। सिंपली ए और ए, ओके। और एक है हाँ, हो तो गया फार्मूला सभी। तो टोटल कितने फार्मे हैं हमारे पास? 4 फार्मेस हैं। पहला है डायगोनल। डायगोनल का फार्मूला क्या होगा? √3 टाइम्स ऑफ ए। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? ए का क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 6a स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। अगर टोटल का दिया तो तब तो 6 होगा, लेकिन अगर लेटरल का दिया तो समझ आओ कि उसने सिर्फ दीवार का पूछ रहा है, मतलब चारों दीवार का, यानी कि 4a स्क्वायर हो जाएगा। याद रहेगा? हमने क्यूब के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, नोट कर लो।